तो नमस्कार सभी दोस्तों को। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो आज जो अपनी वीडियो रहेगी वो अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग रहेगी, जो आपको डिपार्टमेंट भेजेगा आपके लिए, जो आपको फिल करके लाना है और इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो आपको फिल करनी रहेंगी। तो मैं आज उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो भी भरना है और जो फिल करना है, जो भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाने हैं या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं, उनके बारे में हम आज बात करते हैं। तो ये जो है आपका एक अटेस्टेशन फॉर्म है, ये ऐसा ही आपको अटेस्टेशन फॉर्म आने वाला है आपके घर। ठीक है, आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे वार्निंग जो लिखी हुई है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ भी ऐसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे और ना ही कोई गलत चीज़ लिखोगे जो इससे आपको दिक्कत हो। इससे आपको ये दिक्कत रहेगी कि डिपार्टमेंट आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, अनफिट कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना ये है रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा जो रीसेंट हो। ठीक, उसके बाद यहाँ आपका नाम आएगा, नेम इन फुल। यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम लिख लेते हैं जीतू, SHARMA। ठीक है, फादर्स नेम लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस रहेगा। प्रेजेंट में आप कहाँ पर रहते हो, ठीक है, वहाँ आपको लिखना है आपका एड्रेस। उसके बाद आपका होम एड्रेस मीन्स आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ हम चलते हैं। ओके, ये जो है, ये चौथे नंबर का जो पॉइंट है, ये है कि आप पिछले 5 सालों में, जब से आप ये भर रहे हो, इससे 5 सालों में आप कहीं भी रहे हो और 1 साल से ज़्यादा कहीं भी रहे हो, तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी है कि कब से लेके कब तक आप कहाँ रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल इसमें लिखनी है। उसके बाद जो 5 नंबर पॉइंट है वो आपकी फैमिली डिटेल का है। यहाँ फादर्स नेम हो गया आपका, यहाँ मदर्स नेम हो गया, और आपके अगर वाइफ हस्बैंड अगर शादीशुदा हो तो वो लिखना है, ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पर भरना है आपको। ये है शादीशुदा जो लोग हैं मोस्टली उनके लिए ये। अगर आपका कोई सन है या फिर आपके कोई डॉटर है, अगर वो विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। नेशनलिटी, अब आप जॉब करने आ रहे हो इंडिया में तो आप इंडियन ही होगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और प्रेजेंट एज। ठीक है, ये आपको निकाल के लिखनी है। जब भी आप ये अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हो तो उस दिन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपकी एज निकाल के लिख देना। ठीक है, एज एट द टाइम ऑफ मैट्रिकुलेशन, जब आपने 10th की थी उस टाइम पे आपकी कितनी एज थी वो यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच सिचुएटेड। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हम है किसी और स्टेट के लेकिन कहीं रहे और रहे हैं, हमारे फादर मदर अगर हम वहाँ पैदा हुए हैं तो आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जहाँ पे आप पैदा हुए वो लिखना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच यू बिलोंग, अब आप परमानेंटली कहाँ से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और आपके जो फादर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। रिलीजन आपका जो भी है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, आप सिख जो आप लिख सकते हो अपना। आर यू ए मेंबर ऑफ SC ST एंड यस स्टेट द नेम ऑफ, अगर SC ST से बिलोंग करते हो तो यस करो, अगर नहीं करते हो तो नो करो। ठीक है, और 11वां जो आपका पॉइंट है वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। इसमें आपको आपके 10th 12th ग्रेजुएशन एंड अगर PG कर रखी है तो आपने, अगर कर रखी है कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है तो आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। बाकी नहीं तो ग्रेजुएशन बेस ये आपकी वैकेंसी थी तो आप ग्रेजुएशन तक ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें है आर यू होल्डिंग और हैव एनी द टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और एन ऑटोनोमस बॉडी और ए पब्लिक अंडरटेकिंग और ए प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन, सो इफ सो गिव फुल पार्टिकुलर विद द डिपार्टमेंट। अगर आपने कभी जॉब किया है या कर रहे हो तो उसके बारे में आपको सर्विस देनी है। अगर आपने छोड़ दी है तो उसके बारे में कहाँ, कब से कब तक की आपने, कहाँ पे की और वो क्यों छोड़ी, वो रीज़न। ठीक है, आपको डिस्क्राइब करना है इसमें। वो ज़्यादा आपके काम का नहीं रहेगा और ये अब पढ़ लेते हैं। इसमें मोस्टली आपके नो ही रहेंगे। इसमें वही है, अगर कभी आप अरेस्ट हुए हो, नहीं हुए तो नो करना, प्रोसिक्यूट हुए हो तो नो करना। आप जो आपका यस है, अगर कभी हुए हो कुछ है तो आप यस करना, बाकी सब नो ही नो रहेगा। ये आप पढ़ लेना आराम से। ये हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाई कोर्ट, अगर कोर्ट के द्वारा कभी कन्विक्ट किए हो तो यस करो और नहीं किए तो नहीं, नो करो।
कोई अगर केस पेंडिंग है आपके अगेंस्ट तो आप यस कर सकते हो, बाकी नो कर सकते हो। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी में केस पेंडिंग है या फिर कोई कुछ है तो आप उसके लिए यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो करो। अगर यस करोगे तो इधर फिर ये सब चीज़ डालनी पड़ेगी क्या रहा है, ठीक है। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपकी दो लोकेलिटी के, आपके गांव में या फिर क्या आपके जो पड़ोसी हैं, आपके नेबर हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे नेम, उनके साइन या फिर मोबाइल नंबर अगर लिख सकते हो तो वो लिख देना, ठीक है। नेम, साइन और मोबाइल नंबर, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और ये आपको भरना है खुद को, ठीक है, सिग्नेचर करने हैं आपके, डेट और प्लेस लिख देना है। अब ये है आपका, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें एक चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, नेम ऑफ द गेजेटेड ऑफिसर सी, ठीक है, ये आप पढ़ोगे, थोड़ा ध्यान दोगे इस पर। और उसके बाद लिखा रहता है सर्टिफिकेट फ्रॉम द सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ सी। मीन्स ये है कि यहाँ पर जो गेजेटेड साइन कर रहा है, ऑफिसर साइन कर रहा है, उसको ये जो गेजेटेड ऑफिसर साइन करेगा उसको जानने वाला होना चाहिए। अब इसके लिए कैसे करोगे, तो इसके लिए मैं सबसे ईजी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो ये नेम ऑफ द गेजेटेड ऑफिसर जो सी वाला है, यहाँ पे आप ऐसा करना, यहाँ पे आप स्कूल में जाना, किसी में गवर्नमेंट स्कूल में जो 12th तक हो उसमें जाना। तो स्कूल के जो लेक्चरर होते हैं वो गेजेटेड रहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर उसके साइन करवा लेना। और जो प्रिंसिपल रहता है वो इनका सुपीरियर रहता है, तो वहाँ इसके साइन करवा लें। या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो होती है अपनी, वहाँ पे जाके आप इसको इजीली साइन करवा सकते हो, इसमें जो कोई लफड़े वाला काम नहीं है। अब मेन आते हैं इस चीज़ पे, ठीक है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा था कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो साइन होंगे ना, यहाँ पे होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM, या फिर उनका जो हायर होता है सुपीरियर, किसी के भी करवा सकते हो आप। तो SDM आपको इजीली अवेलेबल होता है हर जगह, आप SDM के साइन करवाने पड़ेंगे। SDM अगर साइन करेगा ना इस पर, तो वो ऐसे ही नहीं करेगा, वो आपको जानता नहीं, कुछ भी नहीं जानता आपके बारे में, तो ऐसे कैसे इजीली साइन कर देगा आपको। तो यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन चेक करेगा, जो आप अपना करवा के ले जाओगे जो होता है। और मैंने इसलिए ही बोला था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके स्टेट में कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसकी जो प्रोसेस है वो आप एक बार पता कर लीजिए। मोस्टली आजकल ऑनलाइन बनते हैं, तो आप उसके पूछ लीजिए। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन देख के ही साइन करेगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। अब करेक्टर सर्टिफिकेट में भी गेजेटेड के साइन होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करना, यहाँ 2 करेक्टर सर्टिफिकेट हैं, एक A एक B, और दोनों अलग अलग से होने चाहिए, ऐसा नहीं एक से करवा के ले आओ। तो यहाँ पे जो साइन करवा रहे हो ना आप, एक गेजेटेड के इसके, एक इसके सुपीरियर के, इनसे ही आप ये साइन करवा लेना। ये जो करेक्टर है ना, ये एक से ये करवा लेना लेक्चर वगैरह किसी से, और एक से ये करवा लेना, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक ये अपना ये रहेगा आपका जो मैरिटल स्टेटस का रहता है, इसमें आप अपना यहाँ पे नाम लिखोगे, ठीक है। नाम लिखने के बाद आपका जो भी स्टेटस है, अनमैरिड हो, विडोअर हो, विडो हो, जो भी है आपका, और वो लिखना है आपको। अगर मैरिड हो तो ये करना है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे अपने नाम और साइन कर देना है, डेट लिख के। उसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ओके। सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें भी गेजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर इनमें से कोई भी एक हो, ठीक है। किसी के भी आप साइन करवा सकते हो। तो आपको गेजेटेड ऑफिसर वहाँ मिल ही रहे हैं। आप जब भी वो बनवाओगे एनेक्जर सेकंड में, जब आप साइन करवाओगे तो वहाँ उसी आदमी से यहाँ पे साइन करवा लेना, ठीक है। गेजेटेड के यहाँ भी साइन होंगे, ये करवा लेना। लेकिन इसमें ध्यान रखना, आइडेंटिटी में वो 06 मंथ होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ इसमें लिखना कि 6 मंथ से हम उसको जानते हैं, ठीक है। 06, ओके। और आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और आप लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हो, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको इंस्टा आईडी है और टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपके